हमारी इमेज में जो फेमस एंटीबायोटिक है, जो सबसे ज्यादा मार्केट में यूज की जाती है, वही एंटीबायोटिक के बारे में मैं डिस्कस करूंगा। सबसे पहली जो हमारी एंटीबायोटिक मेडिसिन आती है, देखो तीन चीजें बताऊंगा। नाम क्या है, उसका क्या कंपोजिशन होता है, डोज क्या होता है, यूजेस क्या होते हैं, ठीक है। ये सारी चीजें मैं हर एक मेडिसिन में आपको बताऊंगा। सबसे पहले नंबर पे आती है हमारी इजिथ्रोमाइसिन। क्या होती है? इजिथ्रोमाइसिन। इजिथ्रोमाइसिन मेडिसिन के अंदर क्या कंपोजिशन, कौन सा ड्रग सॉल्ट पाया जाता है, उसके अंदर क्या कंपोजिशन होता है? इजिथ्रोमाइसिन के नाम से कंटेन आपको मार्केट में एजिथ्रोमाइसिन के नाम से टेबलेट अवेलेबल हो जाती है और इसके अंदर मिलता है एजिथ्रोमाइसिन, ठीक है। और एजिथ्रोमाइसिन इसके अंदर कंटेन होता है। डोज कितनी मात्रा में देना है, देखो पहले एक चीज सिंपल क्लियर कर दूं डोज के बारे में मैं। देखो जो डोज होता है ना, डोज डिपेंड करता है कि मरीज की क्या कंडीशन है, उसकी क्या वो कैसा है, वेट क्या है, वजन क्या है, कितना इन्फेक्शन है, कितना इन्फेक्शन नहीं है। ये सारी चीजें देखने के बाद ही हम डिटेक्ट कर पाते हैं कि मरीज को कितनी मात्रा में एंटीबायोटिक हम लोग को देना होती है, ठीक है। ऐसे हम लोग नहीं दे सकते, बट फिर भी जब नॉर्मल इन्फेक्शन होगा तब हम उसको बीडी दिन में 2 बार दे सकते हैं। यदि सीवियर इन्फेक्शन की कंडीशन बहुत ज्यादा बढ़ गई हो, हाई सीवियर इन्फेक्शन हो, तो दिन में टीडीएस का अर्थ होता है दिन में 3 बार, बीडी का मतलब होता है दिन में 2 बार, ठीक है। अब आते हैं हम लोग यूजेस के ऊपर। यूज में होता है थ्रोट इन्फेक्शन, जब हमारे माउथ का इन्फेक्शन हो गया, मुंह का संक्रमण हुआ हो, तब दे सकते हैं। लंग्स इन्फेक्शन में यूज करते हैं। रिप्रोडक्टिव जननांग में कोई इन्फेक्शन हो गया हो, तब भी इसको इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। ये 3 इंपॉर्टेंट है, बट इसका यूज और भी दूसरी चीजों में और भी दूसरे काम में लिया जाता है, कुछ और इन्फेक्शन में भी। बस मोस्टली थ्रोट इन्फेक्शन, लंग्स इन्फेक्शन में अब बहुत सारे, जैसे कि निमोनिया हो गया, निमोनिया में भी इजिथ्रोमाइसिन यूज करते हैं, ठीक है। अब जैसे टाइफॉइड है, टाइफॉइड में भी इजिथ्रोमाइसिन का यूज किया जाता है, ठीक है। और भी बहुत सारे यूजेस होते हैं इसके। 2 फॉर्म में अवेलेबल रहती है, 250 mg में भी मार्केट में मिल जाएगी और 500 mg में भी। आईपी का मतलब इंडियन फार्मेकोपिया, यूएसपी, ठीक है। आईपी का मतलब इंडियन फार्मेकोपिया होता है, ठीक है। ये मार्केट में दो चीजों में मिलती है, 250 mg में और 500 mg में, ठीक है। याद रखना गाइस, इजिथ्रोमाइसिन कंटेन होता है। नेक्स्ट मेडिसिन आती है आपकी एमोक्सिसिलिन। ये मार्केट में बहुत ज्यादा प्रचलित है, सबसे ज्यादा यूज की जाने वाली एंटीबायोटिक है एमोक्सिलिन। साइड इफेक्ट बहुत कम देखे गए हैं इसके, बहुत इफेक्टिव है एमोक्सिसिलिन। एमोक्सिसिलिन के अंदर एमोक्सिसिलिन जो कंटेन, जो ड्रग सॉल्ट होता है, वो एमोक्सिसिलिन कैप्सूल, ठीक है। कुछ इस तरह के दिखने वाले कैप्सूल आपको मार्केट में ये मिल जाते हैं, एमोक्सिसिलिन, ठीक है। नॉर्मली कितना देना होता है, सिंपल बात है, कम इन्फेक्शन होने पर बीडी दे दो, ज्यादा होने पर टीडीएस दे दो, ठीक है। बट फिर भी बोलना है जब पेशेंट की क्या कंडीशन है, कितनी इन्फेक्शन है, ये सारी चीज देख के हमको देना पड़ता है। यूजेस, इस्तेमाल क्या होता है? चेस्ट इन्फेक्शन, छाती में कोई संक्रमण हो, चाहे निमोनिया हो, चाहे और कोई इन्फेक्शन हो। टाइफॉइड, देखो इसका इस्तेमाल बहुत ज्यादा मात्रा में टाइफॉइड के लिए किया जाता है। टाइफॉइडल जो फीवर रहता है ना, टाइफॉइडल इन्फेक्शन के में हम लोग एमोक्सिसिलिन का यूज ज्यादा करते हैं। बहुत सारे डॉक्टर एमोक्सिसिलिन ही सजेस्ट करते हैं, ठीक है। आईवी भी आता है, आईवी मतलब इंजेक्शन के फॉर्म में भी आता है और टैबलेट के फॉर्म में भी मार्केट में मिलता है। टाइफॉइड में इफेक्टिव मेडिसिन है, ये भी ध्यान रखना आप लोग। निमोनिया हो गया, तब भी बहुत सारे लोग निमोनिया में भी इस मेडिसिन का यूज करते हैं। यूटीआई, यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन बोलते हैं, यानी कि यूरिन में कोई संक्रमण वगैरह हुआ हो, तब भी इस मेडिसिन का यूज करते हैं। ईयर यानी कि कान वगैरह में यदि कोई इन्फेक्शन हुआ हो, तब भी इस मेडिसिन का इस्तेमाल किया जाता है। ये कुछ इंपॉर्टेंट यूजेस है, इसके अलावा भी कुछ और चीजों के लिए भी यूज की जा सकती है मेडिसिन। मोनली टाइफॉइड और चेस्ट इन्फेक्शन, ये 2 चीजें अब ध्यान रखना है। एमोक्सिसिलिन का इफेक्टिव मेडिसिन है, नाम एमोक्सिसिलिन मार्केट में मिल जाएगी, एमोक्सिसिलिन कंटेंट पाया जाता है। नेक्स्ट आता है आपका क्लेवम। अब ये पीछे मैंने बेक कर रहा हूं, ये एमोक्सिलिन जो पढ़ाया है, इसका अपडेटेड वर्जन होता है क्लेवम, ठीक है। क्लेवम क्या है? इसका अपडेटेड वर्जन है। अपडेटेड का मतलब क्या है? जो क्लेवम के नाम से इस तरह की मेडिसिन क्लेवम के नाम से आपको मार्केट में मिलती है, 625 mg की ये टैबलेट होती है। इस क्लेवम के अंदर एमोक्सिसिलिन तो कंटेन पाया जाता है, साथ ही साथ में पोटेशियम क्लेवम भी प्रेजेंट होता है।
पोटेशियम क्लेवम, ठीक है। पोटेशियम क्लेवम भी मार्केट में, इसके अंदर जो एमोक्सिलिन है वो पोटेशियम क्लेवम के साथ में जोड़ दिया जाता है। दोनों कंपोजिशन को जोड़कर एक नई ड्रग्स बनाई जाती है जिसे क्लेवम के नाम से मार्केट में बहुत फेमस ब्रांड है। और मैं तो ये बोलता हूँ सबसे इफेक्टिव टाइफाइडल फीवर के लिए, तुरंत आपको रिलीफ लगता है इससे। कंपोजिशन याद रखना, एमोक्सिसिलिन और पोटेशियम क्लेवम दोनों होता है। डोज के लिए तो मैं सिर्फ वही बात बोलूंगा भैया, पहले मरीज को देखा जाता है कितना इन्फेक्शन है, कितना वजन है, कैसी कंडीशन है, फिर डिसाइड करना है। बट फिर भी मैंने आपको बताया है, नॉर्मल इन्फेक्शन में बीडी, सीवियर में टीडीएस। चेस्ट इन्फेक्शन के लिए इसका अब इस्तेमाल बता रहा हूं, यानी कि यूजेस। चेस्ट, छाती में यदि कोई संक्रमण हुआ हो, लंग्स इन्फेक्शन यानी कि फेफड़ों में यदि कोई संक्रमण हो गया हो, जॉइंट इन्फेक्शन हड्डियों में संक्रमण हुआ हो, टूथ इन्फेक्शन यानी कि आपके दांतों वगैरह में कोई संक्रमण हुआ हो, और टाइफाइड। टाइफाइड के लिए मैंने लिखना भूल गया इसमें, ये टाइफाइड के लिए भी ये मेडिसिन यूज होती है, ये चीज आप ध्यान रखना। टाइफाइडल फीवर में इफेक्टिव मेडिसिन होती है क्लेवम यानी कि एमोक्सिसिलिन एंड पोटेशियम क्लेवम, इसके अंदर कंटेंट पाया जाता है। नेक्स्ट मेडिसिन के ऊपर मैं बढ़ता हूं, सिप्रोपी, ठीक है। ये भी बहुत फेमस मेडिसिन होती है गाइस, ठीक है। सिप्रोपी के अंदर सिप्रोफ्लॉक्सासिन, ठीक है, एक कंटेन होता है। ड्रग सॉल्ट इसका है सिप्रोफ्लॉक्सासिन इंपॉर्टेंट कंटेन है। सिप्रोपी सबसे फेमस ब्रांड है सिप्रोपी, और भी दूसरे नामों से मिलती है बट फेमस। आप सिप्रोपी बोलोगे छोटे से छोटे मेडिकल स्टोर पर आपको इजीली 500 mg में टेबलेट अवेलेबल हो जाएगी, ठीक है। सिप्रोफ्लॉक्सासिन इसके अंदर कंटेन होता है। डोजेस का तो मैंने आपको क्लियर कर दिया है। नॉर्मल इन्फेक्शन में बीडी और टीडीएस 3 बार। जब बहुत ज्यादा सीवियर इन्फेक्शन हो और पेशेंट को देखकर हम लोग बताते हैं कितना इन्फेक्शन है कितना नहीं है। यूज, जॉइंट पेन, हड्डियों के दर्द, घुटनों के दर्द, है ना, सॉरी दर्द नहीं, इन्फेक्शन, जैसे कि घुटनों में इन्फेक्शन हो गया हो, ठीक है, जॉइंट में इन्फेक्शन हो गया हो, या फिर बोन से रिलेटेड, हड्डियों से रिलेटेड कोई भी इन्फेक्शन हो, तो हम उसको सिप्रोफ्लॉक्सासिन कंटेंट दे सकते हैं। टाइफाइड फीवर में भी सिप्रोफ्लॉक्सासिन यूज होती है, ठीक है। एब्डोमिनल इन्फेक्शन, यदि कोई पेट में कोई संक्रमण है तब भी इसका इस्तेमाल करते हैं। यूटीआई, यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन हो गया हो तब भी, या स्किन इन्फेक्शन हो गया हो तब भी, सिप्रोफ्लॉक्सासिन। देखो मैं एक चीज आपको बताना चाहता हूं, एंटीबायोटिक का मतलब होता है एंटीबैक्टीरियल, जो बैक्टीरियाओं को मारे, चाहे वो बैक्टीरिया मेरे लंग्स में हो, चाहे वो लीवर में हो, चाहे यूरिनरी ट्रैक्ट में हो, चाहे वो ईयर में हो, चाहे वो थ्रोट में हो, चाहे वो आइस में हो, इस सभी के लिए हम लोग एंटीबायोटिक का इस्तेमाल करते हैं। क्लियर हुआ? एंटीबायोटिक जरूरी नहीं है कि मैं बोल रहा हूँ सिप्रोफ्लॉक्सासिन केवल इफेक्टिव होगी जॉइंट इन्फेक्शन में ही, नहीं भैया, टाइफाइड में भी इफेक्टिव है, ठीक है। डिपेंड करता है पेशेंट के ऊपर गाइस, किस पेशेंट को कौन सी मेडिसिन ज्यादा इफेक्टिव है। अब ऐसा भी होता है, अब एक चीज ध्यान रखना कि जो क्लेवम है, जैसे कि सिप्रोपी बोल रहा हूँ, सिप्रोपी यानी कि सिप्रोफ्लॉक्सासिन, ये जॉइंट इन्फेक्शन में मेरे लिए बहुत ज्यादा इफेक्टिव होगी, तो किसी पेशेंट को देंगे तो हो सकता है उसमें इफेक्ट ही नहीं कर रही हो, तो उसको दूसरी मेडिसिन देंगे, ऐसा होता है, ठीक है। तो डिपेंड करता है मरीज की बॉडी पे कौन सी एंटीबायोटिक सूट बैठती है, ठीक है। तो हम लोग ट्राई करते हैं, जैसे कोई डॉक्टर बोलता नहीं 5 दिन के बाद आके फिर दिखाना, वो बोलेगा सर मेरे को तो बिल्कुल आराम नहीं लगा, तो डॉक्टर क्या करता है, एंटीबायोटिक को चेंज कर देता है, क्योंकि हो सकता है उसकी बॉडी में उसका रेसिस्ट कर लिया, उसकी बॉडी इफेक्ट नहीं कर रही हो। देखो मैं बहुत इंपॉर्टेंट काम की बात बता रहा हूँ आपको, तो ये मत सोचिएगा कि पेशेंट ठीक क्यों नहीं हुआ, दवाई दी, सारी चीजें दी, पर मरीज ठीक क्यों नहीं हो रहा। हाँ, हो सकता है भैया उसकी बॉडी रेजिस्ट कर गई हो, तो हम उसको एंटीबायोटिक चेंज कर दो, सिप्रोफ्लॉक्सासिन की जगह क्लेवम दे दो, क्लेवम की जगह और दूसरी दे दो, एमोक्सिलिन दे दो, एजिथ्रोमाइसिन दे दो, तो हमको चेंज करके देख लेना चाहिए मेडिसिन, ठीक है। क्लियर है? सिप्रोपी इफेक्टिव देखी गई है ज्यादातर मरीजों में, टाइफाइड इन्फेक्शन में, या फिर जॉइंट इन्फेक्शन में, एब्डोमिनल इन्फेक्शन में, इंटेस्टाइनल इन्फेक्शन में, यूटीआई में, स्किन इन्फेक्शन में, इन सब बीमारियों के लिए हम लोग सिप्रोपी का इस्तेमाल करते हैं। नेक्स्ट मेडिसिन के ऊपर आते हैं हम लोग, जीफी। ये तो बहुत ज्यादा फेमस मेडिसिन है गाइस, बहुत ज्यादा, ईएनटी वाले डॉक्टर बहुत ज्यादा इसको यूज करते हैं। इसके अंदर सेफैक्सिम, इसका जो ड्रग सोल्ट होता है, इसके अंदर सेफैक्सिम नाम से पाया जाता है, ठीक है। ये मेडिसिन
बहुत ज्यादा इफेक्टिव है, 200 mg के अंदर मार्केट में मिलती है, इंडियन फार्माकोपिया आईपी, ठीक है। तो सेफेक्सिन जीफी, जीफी के नाम से मार्केट में आपको मिलेगी, ये चीज ध्यान रखना आप लोग, जीफी के नाम से मार्केट में आप आसानी से मिल जाएगी। कंटेन होता है, आप लोग ना नाम ना देखा करो, उसके अंदर कंटेन देखा करो कौन सा कंटेन है, ठीक है। वो नाम तो बदल सकते बट कंटेन कभी नहीं बदलेगा, ठीक है। सेफेक्सिम कंटेन आपको लेना है, ठीक है। डोज कितना देना है, बीडी और टीडीएस आप लोग ये चीज सॉरी आप ये ध्यान रखना है यहाँ पे, ठीक है। यूज हड्डियों के संक्रमण में, ईयर इन्फेक्शन में, लंग्स इन्फेक्शन में और यूटीआई में, इन तीनों संक्रमण में हम लोग इस टेबलेट को सजेस्ट करते हैं, बहुत ज्यादा इफेक्टिव होती है। और इसको साइनोसाइटिस में भी यूज करते हैं, यानी कि नाक में यदि कोई संक्रमण हो गया हो तब भी हम लोग इस मेडिसिन का इस्तेमाल कर सकते हैं, बहुत ही ज्यादा इफेक्टिव मेडिसिन ये होती है, ठीक है। स्किन इन्फेक्शन में भी इसको कभी कभी यूज किया जाता है जीफी का, ठीक है। तो लंग्स इन्फेक्शन, लंग्स में चाहे निमोनिया में भी जीफी का यूज कर लेते लोग, ठीक है। तो लंग्स इन्फेक्शन हुआ, ईयर इन्फेक्शन हुआ, थ्रोट हुआ और जॉइंट इन्फेक्शन, इन कुछ चीजों में हम लोग इसका इस्तेमाल करते हैं। नेक्स्ट मेडिसिन आती है आपकी गुड सेफ, बिकॉज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। गुड सेफ भी बहुत इफेक्टिव मेडिसिन है लिटरली। गुड सेफ के अंदर जो कंटेन होता है सेफ्पोडॉक्सिम, ठीक है। सिफ्पोडॉक्सिम जो इसके अंदर जो कंटेन है, सिफ्पोडॉक्सिम मार्केट में आपको गुड सेफ के नाम से मिल जाती है ये टेबलेट। इसके अंदर जो कंटेन होता है सिफ्पोडॉक्सिम होता है। सिफ्पोडॉक्सिम इसको यूज जो होता है, बीडी और टीडीएस इसको यूज करते हैं डॉक्टर पेशेंट को देखकर, वजन देखकर, कंडीशन देखकर, इन्फेक्शन को देखकर, उसके अकॉर्डिंग हम लोग यूज करते हैं। यूजेस देख लीजिए, साइनोसाइटिस, यदि नाक में कोई संक्रमण है तब इसका इस्तेमाल करेंगे। ईयर, कान में कोई संक्रमण हो गया हो। थ्रोट इन्फेक्शन, मुंह में यदि कोई संक्रमण हो गया हो। यदि स्किन इन्फेक्शन, यदि हमारे कोई चमड़ी में, त्वचा में, स्किन में कोई प्रॉब्लम हो रही है तब भी इस मेडिसिन का हम लोग इस्तेमाल सिंपली करते हैं, ठीक है। आई होप कि आपको ये चीज समझ में आई हो कि गुड सेफ बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी है ना। आगे बढ़ता हूँ, नेक्स्ट होती है सेफ्टम। गाइस ये भी बहुत फेमस एंटीबायोटिक है सेफ्टम। सेफ्टम के अंदर जो कंटेन होता है सिफरॉक्सिम, ठीक है। सिफरॉक्सिम इसके अंदर जो कंटेंट ड्रग सोल्ट होता है वो सिफरॉक्सिम पाया जाता है। 250 mg के अंदर मार्केट में मिलती है ये, ठीक है। डोजेस तो बता ही दिया कितना क्या देना है आपको, किस हिसाब से देना है। इसका जो यूज है निमोनिया के पेशेंट में बहुत कारगर सिद्ध होती है, इफेक्टिव मेडिसिन होती है। लंग्स इन्फेक्शन, फेफड़ों में कोई संक्रमण है, मेनिंजाइटिस वगैरह हो गया है या यूटीआई हो गया है, ठीक है। यूटीआई होगा तब भी हम इस मेडिसिन को सजेस्ट कर सकते हैं। सेफ्टम को बहुत ही ज्यादा इफेक्टिव मेडिसिन है लिटरली, ये भी बहुत ज्यादा इफेक्टिव, बहुत ज्यादा फेमस मेडिसिन है, डॉक्टर इसको भी सजेस्ट करते हैं सेफ्टम को। और ये लिटरली आप मार्केट में इसको परचेस करोगे ना तो बहुत कॉस्टली मिलती है, ठीक है, बहुत ज्यादा कॉस्टली मिलती है ये वाली मेडिसिन, ठीक है। तो सिफरॉक्सिम इसका कंटेन है, 250 mg में मार्केट में अवेलेबल हो जाती है। नेक्स्ट मेडिसिन आती है हमारी वाइब्रोमाइसिन, ये भी फेमस ब्रांड है गाइस। वाइब्रोमाइसिन के अंदर होता है डॉक्सीसाइक्लिन, ठीक है। डॉक्सीसाइक्लिन इसका ड्रग सोल्ट का नाम होता है। 100 mg की ये टेबलेट है यहाँ पे, ठीक है। वाइब्रोमाइसिन के नाम से मार्केट में मिलती है। डॉक्सीसाइक्लिन इसका कंटेन पाया जाता है। यूज एक्ने, एक्ने मतलब मुहासे जिसको चेहरे पे हो जाते हैं ना, उसको बहुत ज्यादा इफेक्टिव है। उस मेडिसिन को देने पर लिटरली बहुत जल्दी आराम लगता है। निमोनिया, यदि किसी पेशेंट को निमोनिया वगैरह हो गया, निमोनिया की कंडीशन में भी हम लोग इसे दे सकते हैं। लंग्स इन्फेक्शन और कोलेरा का इन्फेक्शन, जब कोलेरा का संक्रमण होता है ना तो कोलेरा के इन्फेक्शन में भी इस मेडिसिन का मुख्य रूप से यूज किया जाता है, ठीक है। वाइब्रोमाइसिन, डॉक्सीसाइक्लिन इसके अंदर कंटेन होता है। वाइब्रोमाइसिन के नाम से मार्केट में मिलती है। एक्ने मुहासे के लिए यूज होती है। निमोनिया, लंग्स इन्फेक्शन, कोलेरा के लिए इसको इस्तेमाल किया जाता है। 100 mg की ये टेबलेट होती है। नेक्स्ट जो मेडिसिन आती है वो आती है लॉक्स ऑफ, ये भी फेमस मेडिसिन है गाइस। लॉक्स ऑफ एंटीबायोटिक जो होती है इसके अंदर लिवोफ्लॉक्सेसिन कंटेंट पाया जाता है। ये जो लिवोफ्लॉक्सेसिन है बहुत ज्यादा इफेक्टिव होता है नजल इन्फेक्शन, माउथ इन्फेक्शन में, ठीक है। लिवोफ्लॉक्सेसिन इसके अंदर जो कंटेंट है लॉक्स ऑफ के नाम से बाजार में मिलती है। लिवोफ्लॉक्सेसिन इसके अंदर कंटेंट पाया जाता है। यूज इसका साइनोसाइट, यदि नाक में कोई संक्रमण है तब भी हम लोग लॉक्स ऑफ टैबलेट यूज करते हैं। निमोनिया में भी इस्तेमाल की जाती है। लंग्स, फेफड़ों का कोई संक्रमण है, इंटेस्टाइनल इन्फेक्शन में भी बहुत ज्यादा कारगर ये सिद्ध होती है। बहुत अच्छी मेडिसिन है ये भी, ठीक है।
इसका भी इस्तेमाल कर सकते हो। नेक्स्ट मेडिसिन आती है हमारी मेट्रोजिल। गाइस ये सबसे ज्यादा मार्केट में, मैं बोलता हूँ सबसे ज्यादा फेमस एंटीबायोटिक है, मेट्रोजिल के नाम से मार्केट में आपको मिलती है। आप मेट्रोजिल बोलोगे आपको इजीली कहीं भी छोटे से छोटे मेडिकल पे भी मेट्रोजिल के नाम से मिल जाती है। मेट्रोजिल के अंदर मेट्रोनिडाजोल जो कंटेन होता है, ड्रग सोल्ट होता है मेट्रोनिडाजोल, ठीक है, लिखा हुआ मेट्रोनिडाजोल। मेट्रोनिडाजोल के नाम से आप सॉरी आपको मेट्रोजिल के नाम से मिलेगी, मेट्रोनिडाजोल भी बोलोगे तो दे देंगे आपको। अब ये मेट्रोनिडाजोल जो होती है ये सबसे इफेक्टिव होती है गाइस डायरिया, खूनी पैचिस, खूनी लूज मोशन, यदि आपको बहुत ज्यादा मोशन में, जब आपके पोटी में बहुत ज्यादा ब्लड हो रहा हो, बहुत ज्यादा ब्लीडिंग हो रही हो वहां से, या फिर आपको अल्सर हो गए हो, इंटेस्टाइन के अंदर छाले हो गए हो, बहुत ज्यादा बैक्टीरिया ने इन्फेक्शन किया हो, आप तुरंत, मैं बोलता हूं आपको 2 दिन आप इस टेबलेट को बीडी ले लो, यानी कि दिन में 2 बार ले लो, आपको 100% रिलीफ हो जाएगा। बहुत ज्यादा इफेक्टिव मेडिसिन है मेट्रोजिल, ठीक है। एब्डोमिनल इन्फेक्शन, पेट के संक्रमण में देते हैं इसको, मुख्य रूप से यूज करते हैं। इंटेस्टाइनल इन्फेक्शन, डायरिया, वही बात आ गई। वेजाइनल, फीमेल के अंदर वेजाइनल इन्फेक्शन होता है ना, उसमें भी बहुत ज्यादा इफेक्टिव मेडिसिन है, ठीक है। तो जो हमारा लोअर पार्ट जो होते हैं ना, लोअर जैसे कि हमारा डायरिया हो गया, एब्डोमिनल इन्फेक्शन, इंटेस्टाइनल इन्फेक्शन, वेजाइनल इन्फेक्शन, पेनिस इन्फेक्शन भी अगर होता है तब भी इसका यूज किया जाता है, ठीक है। जेनाइटल अंगों में कोई इन्फेक्शन हो जाता है तब भी, ओवरी में कोई इन्फेक्शन हो गया हो तब भी यूज करते हैं, ठीक है। मैंने लिखा नहीं है बट मैं आपको बता रहा हूँ। बट सबसे ज्यादा मुख्य रूप से इस्तेमाल की जाती है डायरिया वगैरह के लिए, पेट का कोई संक्रमण, यदि पेट में यदि कोई इन्फेक्शन वगैरह हुआ है उसके लिए बहुत फेमस है गाइस। मेट्रोजिल के नाम से मार्केट में मिलती है मेडिसिन, 600 mg में अवेलेबल रहती है टेबलेट, मेट्रोनिडाजोल के इसका जो अंदर कंटेंट पाया जाता है। नेक्स्ट जो मेडिसिन आती है आपकी ऑफ्लॉक्स। ऑफ्लॉक्स भी बहुत फेमस है, ठीक है, आप लोग सब लोग जानते हो। ऑफ्लॉक्स के अंदर ऑफ्लॉक्सेसिन कंटेंट, जो ड्रग सॉल्ट होता है इसका होता है ऑफ्लॉक्सेसिन, ठीक है। ये मेडिसिन टाइफाइड के लिए सबसे ज्यादा इफेक्टिव है गाइस, ठीक है। टाइफाइड में इसको देते हैं, निमोनिया में इसका इस्तेमाल करते हैं, फेफड़ों के इन्फेक्शन में और यूरिन इन्फेक्शन में। इसका जो इन्फेक्शन है 3 तरह का, टाइफाइड, निमोनिया, लंग्स इन्फेक्शन और यूरिन इन्फेक्शन के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। ऑफ्लॉक्स के नाम से मार्केट में मिलती है, ऑफ्लॉक्सिसिन इसके अंदर कंटेंट पाया जाता है। नेक्स्ट जो मेडिसिन आती है रॉक्सीड। रॉक्सीड मार्केट में, हालांकि मैं नहीं कहता बहुत फेमस ब्रांड है, बट क्या होता है ये भी बहुत ज्यादा डॉक्टर यूज करते हैं। 150 mg में मार्केट में मिलती है और रॉक्सिथ्रोमाइसिन इसके अंदर कंटेन होता है। इफेक्टिव मेडिसिन है, चीज ध्यान रखना आप। रॉक्सिथ्रोमाइसिन। साइनोसाइटिस, यदि नाक में कोई संक्रमण है, नाक ईएनटी वाले डॉक्टर बहुत ज्यादा यूज करते हैं इसको, ठीक है। साइनोसाइटिस, थ्रोट इन्फेक्शन, ईयर इन्फेक्शन या निमोनिया, निमोनिया में यानी कि लंग्स वगैरह इन्फेक्शन हो गया हो तब भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। नाक या कान में कोई संक्रमण हो तब भी इस्तेमाल, एटलीस्ट को टूथ इन्फेक्शन में भी मेडिसिन को यूज करते हैं गाइस। टूथ वगैरह में इन्फेक्शन हो गया तब भी इसका इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। तो ये जो रॉक्सिथ्रोमाइसिन है